बच्चों जरा इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी, आपको एक चीज तो याद रखना है कि किसी भी इंटीजर पे इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता। तो एनी हाउ बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसको कैसे किया जाए। इस टाइप के एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर n अगर है प्लस माइनस n है तो इसकी वैल्यू होती है -1। Therefore, आप इसको लिख सकते हो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर n -n is equal to -1 minus n. If you apply a minus sign, minus of minus n will be equal to n plus 1. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया। अब इस रूल के हिसाब से जो आपका फंक्शन f of x है, आप जरा चेक कीजिए क्या दिया है आपको, x² माइनस x²। ये अबो रूल को हम फॉलो करते हुए जो माइनस ऑफ माइनस x² है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, प्लस x² प्लस 1। दैट मीन्स आपकी वैल्यू हो गई 2x² प्लस 1। नाउ वंस यू हैव डन दिस, अब आपको क्या समझना है यहाँ पे। सबसे पहले यार अगेन ध्यान से देखिए, अब ये लिमिटिंग वैल्यू हमें x टेंड्स टू 3 पे हमको ढूंढना है। तो x² की वैल्यू क्या होगी, तो अगर x टेंड्स टू 3 है तो x² की वैल्यू 9 है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² की वैल्यू है, ओके। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कभी भी दो एडजेसेंट इंटीजर के बीच में हम वैल्यू निकालते हैं। अब 9 के आसपास में सबसे पहले आई विल फाइंड आउट अगर x² की वैल्यू 8 लेस देन और इक्वल टू x² है लेस देन 9 है, तो इसकी वैल्यू हम लोअर इंटीजर लेंगे 8। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कभी भी दो एडजेसेंट इंटीजर्स के बीच में निकालिए और आंसर आप कभी भी लोअर इंटीजर सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह अगर मैं 9 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन 10 की बात करूं तो मुझे आंसर इसका क्या मिलेगा डियर, 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज लेस देन 9 अगर है तो 8 और ग्रेटर देन 9 है तो इट इज 9। ये आप याद रखिए। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये ढूंढना। नाउ अब आप लिमिट निकालिए, ओके। एज पर रूल, सिंस f of x is continuous at x equal to 3, okay. Therefore f of 3 must be equal to limit x tends to 3 f of x. That means f of 3 यानी कि x equal to 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है चलो k। तो k is equal to limit x tends to 3 f of x। अगर ये लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट हुई तो हमारे को k की वैल्यू मिल जाएगी। बट डियर, जैसा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यूजुअली किसी इंटीजर पे ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यूज की एग्जिस्ट नहीं होती है, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, ओके। तो हमारा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही आएगा। बट चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। अब ध्यान से देखिए बच्चों। नाउ
सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x निकालिए. दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x की वैल्यू आप देख लीजिए, ये वाला लेंगे आप. ओके, टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर प्लस 1. ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 3 माइनस का मतलब क्या होता है, x लेस देन 3. तो x स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 9 है, एंड व्हेन x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है बच्चा? सो इट इज 2 इंटू x स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, 8 प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 17. देन लिमिट x टेंड्स टू आप 3 प्लस निकालिए f ऑफ x, that is equal to limit x tends to 3 plus 2 greatest integer की x square plus 1. Again, अब x tends to 3 plus है तो x square tends to क्या आएगा, 9 plus यानी greater than 9. अब greater than 9 में x square की वैल्यू, greatest integer x square की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 9. तो यहां पे देख लीजिए, आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. When x is greater than 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर की वैल्यू 9 है, और x स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर की वैल्यू 8 है. दैट इज 2 इंटू 9 प्लस 1. 9 टू 18 प्लस 1 कितना है बच्चा, 19. अब जरा देख लीजिए, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x. Is that clear? इसका मतलब क्या निकलता है, that limit x tends to 3 f of x क्या होगा, does not exist. Is it clear बच्चों? अब इसका मतलब है k does not exist, यानी हमारे पास k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस. तो देयर इज नो आंसर इन दिस, और इसका कोई आंसर हो भी नहीं सकता.